इन पंडों ने वहां पर जाकर बुद्ध के सामने, बुद्ध के पग के सामने काल्पनिक शिवलिंग की पूजा कराया। महाबोधि महाविहार नहीं है, शिव मंदिर है। ये कितना घिनौना काम बिहार के राज्यपाल ने किया। आरएसएस बीजेपी के लोगों ने बंदर की तरह नीतीश कुमार को नचाया। बिहार सरकार की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। पुलिस के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। आरएसएस बीजेपी के गुंडों को पकड़ने की बजाय बंते विनाचार्य को इलीगली अरेस्ट किया। नीतीश कुमार ने गलत बात का समर्थन किया, बुद्ध को ही असुर घोषित कर दिया। क्या ये देश लोकतंत्र के आधार पर चलेगा या संविधान के आधार पर चलेगा? तो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र, इस आंदोलन का मनोबल गिराने का षड्यंत्र किया है। अचानक सुरक्षा के नाम पर गायब कर दिया जाता है। उनको भी कहा जाता है कि आपको ये रूम नहीं छोड़ना है, आपकी जान को भी खतरा है। कुमार को बिहार के लोग पलटूराम कहते हैं। तो बोध गया मुक्ति आंदोलन ही भारत को आजाद करने का आंदोलन है। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। ऑल इंडिया लेवल की हम लोगों ने मीटिंग किया और उस मीटिंग में ये तय किया गया कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ये ख़त्म नहीं हुआ, ये चल रहा है। इसे सुचारू रूप से जारी रहना चाहिए। और बंते विनयाचार्य जी को अरेस्ट करके बिहार सरकार और केंद्र सरकार के मनोवादी लोगों ने इस आंदोलन का मनोबल गिराने का जो षड्यंत्र किया है, उसके विरोध में फिर से उठ खड़ा होना होगा। और इसके लिए देशव्यापी आंदोलन की शक्ल में आंदोलन चलाना होगा। जिस तरीके से बंते विनयाचार्य जी को अरेस्ट किया गया, वो तरीका कानूनन तरीका नहीं है। बंते विनयाचार्य जी को सवेरे 2 बजे, जब सारा बिहार सोया है, सारे लोग सोए हैं, और उनको अचानक सुरक्षा के नाम पर गायब कर दिया जाता है। और उनके साथ जो साथी हैं उनको भी कहा जाता है कि आपको ये रूम नहीं छोड़ना है, आपकी जान को भी खतरा है। ये बात समझ में नहीं आती कि वो जो जिन लोगों को रोक के रखा उनकी जान को खतरा है, तो उनको वही रोका। और विनयाचार्य के जान को खतरा है तो उनको वहां रोकने से ऐतराज था, उनको कहाँ लेके गए और उन लोगों को वही क्यों छोड़ा? अगर उनके भी जान को खतरा था तो विनयाचार्य जी के साथ जो अन्य साथी थे उनको भी उनके साथ लेकर जाना चाहिए था। तो बंते विनयाचार्य जी को पुलिस के द्वारा किडनैप किया गया और ये बात पूरे देश भर में फैल गई। तब बिहार सरकार ने ये घोषित किया कि नहीं, बंते विनयाचार्य जी को अरेस्ट किया है, तो बंते विनयाचार्य जी को रिहा करना चाहिए, जल्द से जल्द रिहा करना चाहिए। इसलिए ऑल इंडिया में फैसला लिया गया कि आने वाली 24 मई को, यानी अभी कल, ऑल इंडिया में ज्ञापन आंदोलन दिया जाएगा। 31 मई को धरना आंदोलन किया जाएगा और 1 जून को जेल भरो आंदोलन पटना में किया जाएगा। और आने वाली 15 जून को रैली प्रदर्शन ऑल इंडिया में किया जाएगा। और साथ ही साथ जल्द ही पटना में लाखों की जनसभा का आयोजन भी किया जाएगा। और जो सरकार गुंडागर्दी पर आई है, तो ये देश संविधान से चलता है, लोकतंत्र से चलता है, तो गुंडा तंत्र को जवाब दिया जा सकता है। जैसे बिहार की धरती पर यह कहा जाता है कि जयप्रकाश नारायण ने एक आंदोलन शुरू किया था बिहार की धरती से, तो केंद्र में तानाशाह बनी हुई पार्टी को घुटने के बल पर आना पड़ा था। तो जयप्रकाश नारायण बिहार के ही थे और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन बिहार की धरती से शुरू किया था।
बिहार की धरती ही लोकतंत्र की धरती है। बिहार के वज्जी जनसंघ से ही लोकतंत्र का उगम हुआ है और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि लोकतंत्र की धज्जियां बिहार राज्य से बड़े पैमाने पर की जा रही है। बिहार अब गुंडा राज में तब्दील हो गया है। बिहार सरकार अब बिहार सरकार नहीं रही है। नीतीश कुमार अब सीएम नहीं रहे हैं। नीतीश कुमार आरएसएस बीजेपी के कठपुतले बन चुके हैं। वो इतने अंधे बहरे हो गए हैं कि उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार सरकार की बदनामी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही है। सारी दुनिया के लोग नीतीश कुमार के ऊपर थूक रहे हैं। लोग ये भी कह रहे हैं कि इतना नालायक सीएम अब तक किसी ने नहीं देखा है। 100 दिन 12 मई को लगभग 100 दिन हो गए थे। अपेक्षा थी कि बिहार सरकार खुशखबरी सुनाएगी, जनता का सम्मान करेगी, लोकतंत्र का सम्मान करेगी और आंदोलनकारियों को खुशी से मिलकर यह घोषित करेगी कि अब बिहार सरकार बीटी एक्ट रद्द घोषित करने की घोषणा करती है। चलो, लोकतंत्र की जीत हो गई। मगर ऐसा करने की बजाय वहां की बिहार सरकार ने योजना बनाकर आरएसएस बीजेपी के लोगों ने बंदर की तरह नीतीश कुमार को नचाया। नीतीश कुमार को बिहार के लोग पलटू राम कहते हैं। पलटू राम इसलिए कहते हैं कि न जाने कब वो बीजेपी के खेमे में जाएंगे। तो बीजेपी के खेमे में बीजेपी को साथ देने वाले पलटू राम को अब लोग दलाल कह रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार ने लोकतंत्र के दायरे में रहने की बजाय आरएसएस और बीजेपी के दायरे में रहना पसंद किया। और आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने नीतीश कुमार का बिहार में ब्राह्मण राज की स्थापना करने के लिए बहुत ही तरीके से इस्तेमाल शुरू किया है। पिछले साल की बात है, मिस्टर आर्लेकर, चित्पावन ब्राह्मण गोवा का, वो बिहार राज्य का राज्यपाल के तौर पर था और उसने इंद्रेश कुमार की मौजूदगी में कहा कि इसको बोध गया नहीं कहते हैं, ये शिव मंदिर है। तब भी नीतीश कुमार था। यानी एक गवर्नर के जरिए से बोध गया में जाकर यह कहना कि ये महाबोधि महाविहार नहीं है, शिव मंदिर है, ये कितना घिनौना काम बिहार के राज्यपाल ने किया और नीतीश कुमार ने उसको रोका नहीं, टोका नहीं। तो किसकी सत्ता चल रही है बिहार में? बिहार में तो बीजेपी की सत्ता चल रही है। नीतीश कुमार के पास क्या अथॉरिटी है? नीतीश कुमार को आरएसएस के लोग बंदर की तरह नचा रहे हैं, मुंह तक नहीं खोल रहे। अब 100 दिन हो गए। नीतीश गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, नीतीश कुमार की यह नैतिक जिम्मेदारी थी कि अंतर्राष्ट्रीय धरोहर है और अंतर्राष्ट्रीय धरोहर पर 100 दिन लोग आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं, तो उनकी मांग को सुना जाए। और उनकी मांग है बीटी एक्ट को रद्द किया जाए। बीटी एक्ट को रद्द किया क्या 12 मई को, जब बुद्ध पूर्णिमा थी। दुनिया भर से लोग इकट्ठा हुए हैं वहां पर, मगर इसके बावजूद सवेरे 8 बजे बिहार राज्य के गवर्नर को महाबोधि महाविहार के अंदर भेजा गया। साथ में कलेक्टर है, साथ में कमिश्नर है, साथ में बीटीएमसी की सेक्रेटरी मैडम है, साथ में महंत है, गुंडा त्रिवेणी महंत, और उनके ब्राह्मण लोग हैं, बीटीएमसी के अन्य मेंबर हैं। और सवेरे जाकर उन्होंने वहां पर क्या किया? वहां पर जाकर इन पंडों ने वहां पर जाकर आरिफ मोहम्मद खान, जो बिहार राज्य के गवर्नर थे, उनको घुटने के बल पर झुकाया और उनके हाथों से बुद्ध के सामने, बुद्ध के पग के सामने काल्पनिक शिवलिंग की पूजा कराया और गवर्नर को पीठ
दिखाकर, गवर्नर बुद्ध के प्रतिमा को पीठ दिखाकर यह कर रहा है। कितना बड़ा अपमान कर रहा है। आरएसएस और बीजेपी के लोग एक मुस्लिम व्यक्ति को भी बंदर की तरह नचाया, और आरिफ मोहम्मद खान ने कम से कम अपनी इज्जत तो रखना चाहिए था, इस्लाम धर्म की इज्जत रखना चाहिए था। उसने भी घुटने के बल पर झुकना पसंद किया और बंदर की तरह वही किया जो उन पंडों ने उसको करवाया। तो नीतीश कुमार को मोहन भागवत नचा रहा है, गवर्नर को मोहन भागवत आरएसएस के बीजेपी के लोग नचा रहे हैं। और वहां पर जो वैदिक मंत्रों के उच्चारण से उन्होंने उस जो पवित्र प्लेस है, होली प्लेस है, उस होली प्लेस की भी पवित्रता को भंग करने का काम किया। ये जघन्य काम राज्यपाल के द्वारा किया गया। और वहां पर कोई वीडियोग्राफी नहीं है, वहां पर कोई फोटोग्राफी भी नहीं है। उन्हीं के लोगों ने उसका वीडियो बनाया और उसको वायरल किया, और गलती से वो हमारे लोगों तक घूमते घूमते आ गया। शायद उनको ये इस बात का यकीन था कि यह आंदोलन अंदर जो कांड कर रहे हैं, ये कांड लोगों को पता ही न चले, मगर वो डिस्क्लोज हो गया, सोशल मीडिया से डिस्क्लोज हो गया। मगर राष्ट्रीय मीडिया ने इस बात को छुपाया। सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया ने महाबोधि महाविहार के आंदोलन को भी छुपाने का काम किया। आज तक बदनामी करने के लिए आगे आएंगे। ये बहुत बड़ा कांड राज्यपाल के हाथों से किया गया, जिसकी हम जाहिर भर्त्सना करते हैं, मगर राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया गया। ये बहुत ही गंभीर बात है। राज्यपाल महोदय के ऊपर राष्ट्रपति का अंकुश होता है, और राष्ट्रपति ने आर्लेकर को भी संविधान की पावर नहीं दिखाई, और विद्यमान आरिफ मोहम्मद खान को भी राष्ट्रपति महोदय ने ताकत नहीं दिखाई। संविधान ने कितनी बड़ी ताकत राष्ट्रपति महोदय को दी है कि वो उन राज्यपाल को तुरंत निकाल सकते हैं, उनके पद से निकाल सकते हैं, जिन्होंने उस अंतर्राष्ट्रीय धरोहर का आर्लेकर और आरिफ मोहम्मद खान, इन दोनों ने जो अपमान किया है, उनको सबक सिखाया जा सकता था, मगर उन्होंने नहीं किया। इसलिए समाज में सवाल खड़े हो रहे हैं, क्या करना चाहते हैं? क्या यह देश लोकतंत्र के आधार पर चलेगा या संविधान के आधार पर चलेगा? इस देश में राष्ट्रपति को भी कोई पावर नहीं है। इससे तो यही निष्कर्ष निकल रहा है कि भारत के संविधान ने राष्ट्रपति को विशेष अधिकार दिया, और उन विशेष अधिकारों के तहत राज्यपालों की वो नियुक्ति करते हैं। और राज्यपाल अगर संविधान के नियंत्रण निर्देशन पर काम अगर नहीं करते हैं, तो संविधान ने राष्ट्रपति को यह भी पावर दिया कि वो उन राज्यपालों के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। कोई कार्रवाई नहीं हुआ। यहां तक कि विपक्ष ने इसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए थी, मगर विपक्ष ने भी कोई आवाज नहीं उठाई गई। तो बहुत बड़ा अंतरराष्ट्रीय षड्यंत्र बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ, नंबर 1। नंबर 2, जब 8 बजे वहां षड्यंत्र किया गया, तो इस कांड को छुपाने के लिए, इस षड्यंत्र को छुपाने के लिए, जो ढुंगेश्वरी पर्वत है, जो ढुंगेश्वरी पर्वत है, उस ढुंगेश्वरी पर्वत पर उपासक उपासिकाओं को मारा गया। भिक्षुओं को डंडे से मारा गया ढुंगेश्वरी पर्वत पर। और उसके बाद शाम के समय में उपासक उपासिकाओं को परेशान किया जा रहा था, तो उन्होंने
बनते विनयाचार्य को बुलाया और बनते विनयाचार्य वहां गए और उन्होंने वहां की सारी परिस्थिति कंट्रोल की। पुलिस के सामने जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे। पुलिस गुंडों को पहचान चुकी थी, मगर उन्होंने आरएसएस बीजेपी के गुंडों को पकड़ने की बजाय भिक्खू को ही दोषी ठहराया और बनते विनयाचार्य को इलीगली अरेस्ट किया। आज भी वो जेल में है। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह की गई, बिहार राज्य के द्वारा कैबिनेट ने ठराव पारित किया और उस ठराव में गया जिले का नाम गया जी कर दिया गया। गया जी का तात्पर्य क्या है? गया जी का मतलब क्या है? गया जी का मतलब है कि बुद्ध को ही उन्होंने असुर राक्षस घोषित किया। कुछ तो शर्म करो नीतीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कुछ तो शर्म करो। दुनिया के सामने जाते हो तो कहते हो मैं बुद्ध भारत से आया हूं, बुद्ध के देश से आया हूं, और जहां बुद्ध की धरती है बोध गया, उसका नामकरण आप कर रहे हो गया जिले का गया जी। गया जी का मतलब है वायु पुराण को आधार बनाकर नामकरण कर रहे हैं। जो ब्राह्मण अपने धर्म ग्रंथों को आधार बनाकर अगर इस जिले का नामकरण कर रहे हैं तो हम ऐसे जिले का नामकरण अस्वीकार करते हैं और नीतीश गवर्नमेंट का हम जाहिर धिक्कार करते हैं कि पुराण को देखकर जिले का नाम बदला। ये देश पुराणों से चलेगा या संविधान से चलेगा? ये देश पुराण से नहीं चलेगा, ये देश मनुस्मृति से नहीं चलेगा, और ये देश आरएसएस के आदेश से भी नहीं चलेगा, मोहन भागवत के आदेश से भी नहीं चलेगा। इसलिए गया जी जो नामकरण आप लोगों ने किया है, इस बात का हम जाहिर धिक्कार करते हैं और इसका जवाब हम पटना में जो रैली करेंगे, हम उसके माध्यम से नीतीश कुमार को नंगा करके जवाब मांगेंगे, एक्सपोज करके जवाब मांगेंगे। राज्यपाल को भी जवाब मांगेंगे। वो जो पटना में विशाल जनसभा का हम आयोजन करने वाले हैं, हम बिहार सरकार ये संविधान के दायरे में रह संविधान की दायरे में रहकर काम करने की बजाय मनुस्मृति के दायरे में रहकर, पुराणों के दायरे में रहकर कार्य कर रही है। ये बहुत ही चिंतनीय बात है। तो दो बड़े कांड, दो बड़े षड्यंत्र बिहार सरकार के द्वारा किए गए। एक, राज्यपाल को घुटने के बल पर झुकाया और राज्यपाल के हाथों से काल्पनिक शिवलिंग की पूजा कराई, और नंबर 2, जब वहां आंदोलन 100 दिन का हो गया है तो उस आंदोलन की कुछ तो कुछ इज्जत रखनी चाहिए थी। उन आंदोलनकारियों को चिढ़ाने का काम बिहार सरकार ने किया। वायु पुराण में कहा हुआ है कि एक राक्षस था जिसका नाम गयासुर था। उसकी बुद्धि बहुत तेज थी, उसका दिमाग बहुत तेज था। वो जब अपनी सिर हिला रहा था, जब स्वर्ग और धरती कंपन हो रहे थे, तो स्वर्ग से एक एक देवता उसके सिर पर बैठे, फिर भी उसका सिर हिलना थम नहीं रहा था। तब विष्णु वहां पर आए और विष्णु ने उसके सिर पर पैर रखा और विष्णु ने उसको पाताल में गाड़ दिया। तो ब्राह्मण वायु पुराण के द्वारा बोध गया को पाताल की धरती मानते हैं, और अशोक राजा के द्वारा वहां पर जो बुद्ध के पद है, उस बुद्ध के पद चिन्हों को देखकर ब्राह्मण कहते हैं विष्णु पद है, और विष्णु ने यहीं पर उस गयासुर को गाड़ दिया था। ऐसी बातें बताकर गयासुर यानी बुद्ध को उन्होंने असुर कहा। इसलिए नीतीश कुमार को क्या कहें, नीतीश कुमार का दिमाग को क्या, नीतीश कुमार के दिमाग को क्या हो गया? नीतीश कुमार ने गलत बात का समर्थन किया और आरएसएस बीजेपी के
षड्यंत्र में सहभागी होकर बुद्ध को ही असुर घोषित कर दिया। ये शर्म आनी चाहिए नीतीश कुमार को। तो दो बड़े कांड, और नंबर 2 गया जिले को गया जी कहकर, तो ये 2 बड़े षड्यंत्र उन लोगों ने किए हैं। तो उन षड्यंत्र के पीछे असली माइंड अगर किसका है तो मोहन भागवत का है, आरएसएस का है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो बातें आर्लेकर ने कही थी, ये शिव मंदिर है, वर्तमान विद्यमान राज्यपाल के द्वारा अमल करवाया। अमल करवाने वाली कौन मशीनरी थी? अमल करवाने वाली प्रशासन, और प्रशासकीय मशीनरी के द्वारा काल्पनिक शिवलिंग की वहां पूजा कराई गई, और विद्यमान गवर्नर के द्वारा अमल कराया गया। ये उसका प्रत्येक 15-16 तक वहां रुका, और वहां पर उसने कुछ भिक्खुओं को लालच दिया। आज सवेरे एक भिक्खु ने जानकारी दिया कि एक भिक्खु को 5,000 रुपए का लालच दिया। नेटवर्क का बहुत इशू आ रहा है सवेरे से। तो साथियों, इस तरीके से इंद्रेश कुमार को वहां भिजवाकर कुछ डुप्लीकेट ब्राह्मणवादी भिक्खुओं को साथ में लेकर उन्होंने वहां ड्रामा किया, और यह विज्ञापन कराया गया, यह प्रचार में लाया गया इंद्रेश कुमार के द्वारा कि बौद्ध धर्म वैदिक धर्म की शाखा है। यानी 100 दिन बैठने के बाद यह बख्शिश दिया गया, 100 दिन बैठने के बाद। तो इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि इंद्रेश कुमार का वहां जाना एक बड़ी साजिश का हिस्सा है, और इंद्रेश कुमार के द्वारा बौद्ध धर्म का वहां अपमान किया गया। वो पहले तो महंत के कोठी में गया, उस कोठी में बुद्ध की सैकड़ों मूर्तियां हैं, उस कोठी में गया। बाद में उसने बौद्ध भिक्खुओं को और महंत ब्राह्मण को इकट्ठा करके एक ड्रामा किया, भिक्षु संघों को संगदान देने के नाम पर इकट्ठा किया, और भिक्खुओं की मौजूदगी में दोबारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण कराया। तो वो भिक्खु भी कैसे भिक्खु होंगे जो बौद्ध धर्म पर अतिक्रमण करने वाले ब्राह्मण के साथ बैठे हुए? ज्यादातर उसमें डुप्लीकेट भिक्खु है। और इंद्रेश कुमार के वहां जाने से यह साबित हो गया कि आरएसएस और बीजेपी के लोग सारा खेल खेल रहे हैं, चाहे राज्यपाल को नचाना हो या सरकारी मशीनरीज का मिसयूज करना हो, ये सारा खेल खेलने का काम आरएसएस बीजेपी के लोगों के द्वारा किया गया, मोहन भागवत के द्वारा किया गया। इंद्रेश कुमार कौन है? इंद्रेश कुमार आतंकवादी ब्राह्मण है, और इंद्रेश कुमार ने पेश किया था, और अजमेर शरीफ बम ब्लास्ट में आरएसएस के 3 लोगों को आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं, कोर्ट के फैसले के आधार पर हम कह सकते हैं कि आरएसएस आतंकवादी संगठन है। मैंने जब इंद्रेश कुमार को उसने इंद्रेश कुमार को पूछा कि कोई विलास खरात आपको आतंकवादी कहता है, टेररिस्ट कहता है, इस पर आपकी क्या राय है? तो इंद्रेश कुमार जवाब नहीं दे पाए थे। जब मैंने उसको आतंकवादी कहा तो यह प्रत्यक्ष प्रमाण है कि आरएसएस के लोग ही इस सारे कांड में, इस षड्यंत्र में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी है। अभी यह जानकारी मिली है कि अब वहां धीरेन्द्र शास्त्री और देवकीनंदन जैसे साधु वहां जाने वाले हैं, पंडे वहां जाने वाले हैं। तो इनका वहां पर क्या काम है? बौद्ध गया में वो क्यों जा रहे हैं, और उनको प्रशासन कैसे अनुमति दे रहा है? तो खुले तौर पर ये बौद्ध धरोहर पर नाजायज कब्जा करना चाहते हैं। अगर इस मंशा से इंद्रेश कुमार जा रहा है, राज्यपाल को भिजवा कर कांड करवा रहे हैं, और इन पंडो साधुओं को वहां भिजवा कर काम कर रहे हैं, तो हमारे सामने अब एक ही विकल्प बचता है, और वो विकल्प ये है, हमारे सामने एक ही विकल्प बचता है कि आरएसएस के मुख्यालय पर लाखों का मोर्चा लेकर जाना होगा। अगर सरकारी मशीनरी अगर मोहन भागवत के लिए गुलाम है, कलेक्टर गुलाम है, गवर्नर गुलाम है, सीएम गुलाम है, सीएम तो बंदर बन चुका है,
लोकतंत्र की तौहीन की जा रही है, धज्जियां उड़ाई जा रही है और जनता के अधिकारों को छीना जा रहा है, आंदोलनकारियों को जेल में ठुसाया जा रहा है, तो हमारे सामने अंतिम एकमात्र विकल्प बचता है और वो विकल्प ये है, हम आरएसएस के मुख्यालय पर मोर्चा क्यों न लेके जाए। इस मौके पर इस अपील के लिए मुझे बहुत आज रुकावटें आ रही है, बहुत टेक्निकल इश्यूज क्रिएट हो रहा है, तो मैं इस अपील के साथ यही कहना चाहता हूं कि अब हमें आमने सामने की लड़ाई के लिए तैयार होना होगा और इस आंदोलन को रोकने के लिए जो दलाल किस्म के लोग, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का हर्ष बुद्धि नामक एक व्यक्ति है जो ब्राह्मणों की दलाली कर रहा है, आरएसएस बीजेपी के साथ खड़ा है और उसको प्रमोट किया है वामन मेश्राम नामक व्यक्ति ने, तो उन लोगों से भी इस आंदोलन को आखिर में इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चरणबद्ध आंदोलन घोषित किए गए हैं वो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन संघर्ष समिति के नाम पर हैं और राष्ट्रपति के नाम पर ज्ञापन देना है। अब ये डीएम को नहीं देना होगा, कमिश्नर को देना होगा, एसपी को देना होगा या थाना प्रभारी को देना होगा। पिछले बार 25 राज्यों में हमने चरणबद्ध आंदोलन किए थे, उसी तरह ये चरणबद्ध आंदोलन किए जाए, यह आपको विनती है और जिन साथियों को डाले उनको पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। मेरे इसी सोशल पेज पर अंग्रेजी और हिंदी का पेज 4-4 पन्नों का वो ज्ञापन हमने अपलोड किया है, आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। इस आंदोलन को सपोर्ट कीजिए, इस आंदोलन में जुड़िए। हमें हमारे दुश्मनों से लड़ना है, इसमें कुछ दलाल किस्म के लोग रुकावट डाल रहे हैं, उनको हमने बेनकाब कर दिया है, उनका पर्दाफाश कर दिया है। इस चरणबद्ध आंदोलन में सभी लोगों को, सभी एससी एसटी ओबीसी बहुजन लोगों को इन्वॉल्व होना है। ये अशोका और बुद्धा की विरासत, यहाँ के भारत के मूल निवासी, इस विरासत को बचाने के लिए सभी लोगों को तन मन धन से साथ सहयोग देना होगा। आज बहुत ही टेक्निकल एरर्स आने के कारण मुझे दोबारा आना पड़ा और इस बार भी काफ़ी रुकावटें इसमें पैदा हुई है। मैं सभी साथियों को संक्षिप्त में यही कहना चाहता हूँ कि इस आंदोलन को जन आंदोलन में हमने जो तब्दील किया है उसकी तीव्रता को कायम रखें। इस चरणबद्ध आंदोलन से समाज में जो मायूसी पैदा हुई है वो खत्म हो जाएगी। यह आंदोलन जन आंदोलन है, यह आंदोलन विश्वव्यापी आंदोलन है और बोध गया मुक्ति आंदोलन ही भारत को आजाद करने का आंदोलन है। इसलिए लड़ाई ब्राह्मणवाद बनाम नागवंश